जय वाल्मीकि। जैसे कि हमें पता चला, कल मेरे पास लिस्ट आ गई थी और लिस्ट आने के बाद इतना बड़ा धक्का जो पूरे वाल्मीकि समाज को लगा है, आज से पहले नहीं लगा होगा। क्योंकि ऐसे ईमानदार नेता, ऐसे ईमानदार लीडर जिन्होंने पहली बार डीएससी की आवाज उठाई और आज पूरे वाल्मीकि समाज में, पूरे हरियाणा में एक खुशी का माहौल था कि हमें एक राजनीतिक लीडर मिल गया है। और हमारे उस राजनीतिक लीडर के साथ इस तरह का व्यवहार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, हमें ना कांग्रेस से किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें हमारे नेता, राजनीतिक नेता हैं विशंबर वाल्मीकि जी, हम इनके साथ हैं, पूरा युवा इनके साथ है। अगर इनको टिकट नहीं मिली, मेरे पास कल से फोन आ रहे हैं, पूरी रात फोन आते रहे, पहलवान जी क्या करना है, जसविंदर भाई क्या करना है। अगर हमारे भाई साहब कहते हैं, अगर ये कुछ भी नहीं कहते, फिर भी हम अटने के लिए तैयार हैं। बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। सारा का सारा वाल्मीकि समाज निगाहें ताक कर मंत्री जी की तरफ देख रहा था कि आने वाले समय में ये जो डीएससी है लागू होगा। जिस प्रकार की इन्होंने ये हमारे साथ षड्यंत्र रचा है, इससे लगता है कि हमारा डीएससी भी लागू नहीं होगा आने वाले समय में। जब हमारी आवाज को ही बंद कर दिया जाएगा तो कौन हमारी आवाज उठाएगा? ये कौन कपूर वाल्मीकि कौन है, हम तो नहीं जानते। आज से पहले हमने कभी नाम ही नहीं सुना और ना ही हम चाहते, क्योंकि आज तक किसी नेता ने ऐसी आवाज नहीं उठाई थी। भरे मन से इन्होंने कहा, क्या वही गुनाह है? अगर ये हम मंत्री जी से बात करेंगे, भाई साहब से, और मैं कॉल दूंगा पूरे हरियाणा से, जहां कहीं भी एक आवाज, एक कॉल जाएगी, पूरा हरियाणा का युवा वहां पर इकट्ठा होगा। और हम विशेष तौर पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं डीएससी समाज का। वहां से भी हम ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि इस तरह से जो हमारे साथ छल कपट हो रहा है, हमेशा से होता है। बीजेपी को हम अभी इसी वक्त से अच्छा समझने लग गए थे जब से डीएससी की बात उन्होंने उठाई, वरना हम बीजेपी के खिलाफ रहे हमेशा से। पूरी लहर पूरे हरियाणा में दौड़ रही थी कि हम बीजेपी को एक तरफा जितवाएंगे। पूरे के पूरे हमारे दाना, खटीक, सैसी, वाल्मीकि जातियां जितनी भी हैं, 35 की 35 जातियां कह रही थी कि हम बीजेपी को वोट देंगे, कि बीजेपी ने इतना अच्छा हमारे लिए कहा है। आरक्षण में वर्गीकरण किया है, आर्टिकल 14, 15, 16 के तहत जो हमें संविधान के अनुसार वर्गीकरण मिला है, उसके लिए हम बीजेपी का धन्यवाद भी कर रहे थे कि वो इसको लागू कर दे, पूरे देश में, हरियाणा में लागू कर दे। लेकिन कहाँ का धन्यवाद? क्या, जब हमारी टिकटें ही कटेंगी तो हमारे पास इससे बुरा समय कुछ नहीं हो सकता। और मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ बीजेपी के, अगर उन्होंने टिकट नहीं दी तो पूरे अभी से हम अपनी पोस्टें खोले, सभी लड़कों के फोन आ रहे थे। लेकिन इतने दुख के समय में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमें उम्मीद नहीं थी। हमें तो लग रहा था कि एक तरफा जो टिकट मिलेगी और एक तरफा अब की बार हम जीतेंगे। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा कि अगर बीजेपी ने हमारे मंत्री जी को टिकट नहीं दी तो इसका पूरे हरियाणा में बहिष्कार करेंगे।